जय हिंद दोस्तों, आपका एग्ज़ाम टिप्स चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष शिक्षा से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वह बिहार विशेष शिक्षा की मुख्य परीक्षा हो या केवीएस हो, में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आज से इसकी श्रृंखला हमारे चैनल पर शुरू होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1, सामान्य छात्रों को शिक्षित करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, खेल कूद में प्रशिक्षण देना। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो जो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है, सभी बच्चे यानी जिसमें सामान्य और विशेष बच्चे एक साथ पढ़ें उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आईईपी क्या है? तो जो आईईपी क्या है, सभी बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षा या फिर प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम जो है आईईपी के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षमता बौद्धिक अक्षमता के अंतर्गत आती है? तो इसका तो आंसर आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर, डाउन सिंड्रोम जो है बौद्धिक अक्षमता के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में सबसे अधिक किस क्षेत्र में कठिनाई होती है? तो जो उनको सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है वो संवाद और संचार में होती है, यानी बातचीत में होती है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो जो डिस्लेक्सिया होती है वो पढ़ने और लिखने की जो कठिनाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 से 10 या 6 से 14 या 5 से 18 या 10 से 16। तो इसका जो राइट आंसर है आरटीई एक्ट के अंतर्गत जो मुफ्त शिक्षा का अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। तो इस क्रम में हमारा आंसर जो है बी सही हो जाएगा। ADHD का मुख्य लक्षण क्या है? तो जो इसका मुख्य लक्षण होता है वो ध्यान केंद्रित करने में जो कठिनाई होती है उससे संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो जाएगा, विशेष शिक्षा में साइन लैंग्वेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो साइन लैंग्वेज होती है वो जो है श्रवण बाधित बच्चों के लिए होती है, यानी जो HI वाले बच्चे होते हैं उनसे संबंधित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोगी है? तो जो ब्रेल लिपि संबंधित होती है तो वो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिबाधित VI वाले बच्चों के लिए जो है ब्रेल लिपि संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, RPWD एक्ट यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ था 2016, यानी ऑप्शन नंबर बी में, यानी बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है अगला है, यानी 12 नंबर, गति अंग अक्षमता जिसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी कहा जाता है वो किससे संबंधित है? हाथ पैरों की कमजोरी, आंखों की समस्या, सुनने में दिक्कत या मानसिक विकास में रुकावट। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ पैरों में कमजोरी, यानी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है वो हाथ पैरों की कमजोरी से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 13, विशेष शिक्षा में मल्टी सेंसरी टीचिंग का क्या उद्देश्य है? केवल पुस्तकों से पढ़ना, देखने, सुनने, छूने और करके सीखने पर जोर देना, सिर्फ ऑनलाइन क्लास लेना, केवल खेल खेल में पढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, देखने, सुनने, छूने और करके सीखने पर जोर देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, स्पीच थेरेपी किसकी मदद करती है? तो जो स्पीच थेरेपी होती है, जैसे कि नाम ही से पता, स्पीच मैंने बोलना, यानी ये ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है, यानी बोलने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो जाएगा, गिफ्टेड चिल्ड्रेन यानी गिफ्टेड चिल्ड्रेन किससे कहा जाता है? सामान्य बुद्धि वाले बच्चे, सीखने में धीमे बच्चे, सामान्य से अधिक प्रतिभाशाली बच्चे, शारीरिक रूप से अक्षम
बच्चे। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो सामान्य से अधिक प्रतिभाशाली वाले बच्चों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? यानी नॉन वर्बल अर्थात जिसमें बोला ना जाए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाव भाव, चित्र या संकेतों से बात करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल एग्ज़ाम ट्रिप्स को ज़रूर फॉलो करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको भविष्य में मिलती रहे। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए क्या सहायक है? तेज गति से पढ़ना, विशेष शिक्षण विधियों और धैर्य, केवल घर पर पढ़ना या सजा देना। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है विशेष शिक्षण विधि और धैर्य से संबंधित होती है। यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए सहायक है वो विशेष शिक्षण विधियाँ और धैर्य के लिए होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्पेशल ओलंपिक किससे संबंधित होता है? जैसा कि नाम ही से संबंधित है स्पेशल ओलंपिक, तो ये जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के खेल के आयोजन से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये जो है 1982 में शुरू किया गया था। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 1982 यानी 1982 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है? समेकित शिक्षा में विशेष बच्चों को अलग अलग पढ़ाया जाता है, जबकि समावेशी में साथ दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाया जाता है। समेकित शिक्षा में सभी बच्चों को अलग अलग पढ़ाया जाता है। तो समेकित शिक्षा जो होती है उसमें जो है विशेष बच्चों को अलग पढ़ाया जाता है, जबकि जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें दोनों सामान्य और विशेष बच्चों को साथ साथ पढ़ाया जाता है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी जो है समेकित शिक्षा में विशेष बच्चों को अलग पढ़ाया जाता है, जबकि समावेशित में सामान्य बच्चों को साथ में पढ़ाया जाता है। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।